नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। कुमकुम आज सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उसके भतीजे का जन्मदिन था। आज शाम को घर पर कई मेहमान आने वाले थे। वह सुबह से ही घर के काम निपटाने में लगी थी। उसके भाई और भाभी बाज़ार चले गए थे उसके भतीजे वंश को शॉपिंग कराने के लिए। उसका दूसरा भाई शाम को ही आने वाला था। वह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। कुमकुम अपने एक भाई के साथ यहीं रहती थी। यहीं मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और घर का सारा काम भी करती थी। आखिरकार पूरे दिन के इंतज़ार के बाद वह वक्त भी आ गया जब सारे मेहमान आ गए और केक काटने की तैयारी होने लगी। केक काटने के बाद सभी ने खाना खाया और यूं ही आपस में गपशप करने लगे। कुमकुम के भाई की शाली ने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि कितना अच्छा लगता है जब बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ हम सेलिब्रेट करते हैं। ये ऐसे पल होते हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होते। तभी मोहल्ले की एक औरत ने कहा, अब बेचारी कुमकुम को ही देख लो, क्या कमी है इसमें। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आज बेचारी भाइयों के सहारे ज़िंदगी काट रही है। यह सब सुनकर कुमकुम वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और एक साथ ही उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी के किरदार कुमकुम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरीश मास्टर जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी का नाम ही कुमकुम था। वह सबसे बड़ी थी, दोनों भाई उससे छोटे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद हरीश जी ने कुमकुम की शादी बड़ी ही धूमधाम से रवि के साथ कर दी। रवि के परिवार में केवल उसकी माँ ही थी। कुल मिलाकर 3 ही लोग थे कुमकुम के ससुराल में, रवि, कुमकुम और रवि की माँ। रवि की माँ अक्सर बीमार रहती थी। वह ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थीं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी कुमकुम पर ही थी। शादी के 1 साल तक सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे कुमकुम अपनी सास के साथ गलत व्यवहार करने लगी। उनको हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने के ताने मारती रहती। एक दिन जब रवि ने कुमकुम को समझाने की कोशिश की, मेरी माँ है, तुम उनसे इस तरह बात मत किया करो, तो कुमकुम ने गुस्से में बोल दिया कि बिस्तर पर पड़े रहने से तो अच्छा है ये मर ही जाएं, कम से कम मुझे शांति तो मिले। यह सुनकर रवि ने गुस्से में एक चांटा कुमकुम को मार दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने कुमकुम से उसके लिए सॉरी भी बोल दिया। लेकिन कुमकुम ने अपने घर पर यह कहकर फ़ोन कर दिया कि मुझे रवि ने बुरी तरह पीटा है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। दोनों भाई कुमकुम के घर आ गए और रवि ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने उल्टा रवि की पिटाई भी कर दी। रवि ने कुमकुम को बहुत समझाया कि गुस्से में कोई फैसला मत लो, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही और भाइयों के साथ अपने मायके आ गई। कुमकुम की माँ ने भी कुमकुम को बहुत समझाया कि ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं। फिर रवि ने तुझसे माफ़ी भी तो मांग ली, तू उसको बुला ले और अपने घर चली जा, वह तेरा अपना घर है। लेकिन कुमकुम नहीं मानी। उसके साथ उसके भाई जो थे, और आखिरकार कुमकुम ने रवि को तलाक दे दिया। रवि ने भी इसी को नियति मान लिया, अब वह कर भी क्या सकता था। माँ की बीमारी की वजह से रवि ने 1 साल के बाद ही दूसरी शादी कर ली। अब उसके 2 बच्चे थे, 15 साल हो चुके थे इस बात को। कुमकुम के भाइयों की शादी होने के बाद भाइयों का रवैया भी बदल गया था। अब कुछ दिनों बाद ही कुमकुम के माँ पापा की भी मृत्यु हो गई थी। अब कुमकुम बस घर में एक नौकरानी की तरह थी। अपने खर्चों के लिए भी भाई उसे एक पैसा नहीं देते थे, इसलिए वो मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाने लगी थी। जब उसकी माँ जिंदा थी तो कुमकुम से दोबारा शादी करने के लिए अक्सर कहती रहती थी। कुमकुम भी तैयार हुई थी, लेकिन हमारे समाज में तलाकशुदा मर्द की बहुत आसानी से दोबारा शादी हो जाती है, लेकिन तलाकशुदा औरत के साथ बहुत मुश्किलें आती हैं। उसकी दूसरी शादी आसानी से नहीं हो पाती। कुमकुम की उम्र भी लगभग 40 साल हो चुकी थी अब शायद कुमकुम को अपनी गलती की सज़ा जीवन भर यूं ही भुगतनी थी। वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई मेहमानों के पास आ गई। अब उसके चेहरे पर किसी से कोई शिकायत की झलक नहीं थी। सुबह कुमकुम सबसे पहले उठ जाती थी।
लेकिन आज वह अभी तक नहीं उठी थी। उसकी भाभी कुमकुम को जगाने के लिए उसके कमरे में गई। कुमकुम को आवाज़ दी, लेकिन कुमकुम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसकी भाभी ने उसके चेहरे से चादर हटा दी, लेकिन चादर हटते ही उसकी चीख निकल गई। घर के सब लोग दौड़कर कुमकुम के कमरे में आए तो देखा कुमकुम के मुंह से नीला झाग निकल रहा था और कुमकुम अब मर चुकी थी। कुमकुम के हाथ में एक कागज़ था जो शायद उसने मरने से पहले लिखा था। मैं आज अपने किए हुए अपराध की रवि से माफ़ी मांगती हूँ। वह मुझे माफ़ कर दें। काश मैंने उनकी बातें सही समय पर मानी होती। बस यही कुछ आखिरी शब्द लिखे थे उसने। दोस्तों, मुझे नहीं पता कुमकुम के इस तरह आत्महत्या करने के पीछे दोषी कौन था। उससे उसकी गलती पर सपोर्ट करने वाले कुमकुम के भाई, उसको सही समय पर अधिकार के साथ न समझाने वाले कुमकुम के माता पिता, या रवि और उसकी माँ, या फिर बिना सोचे समझे अपनी जिद पर अड़ी रहने वाली खुद कुमकुम। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल पर जाकर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।